तो देखिए दोस्तों, आज हम जिनके बारे में बात करना चाहते हैं वो है अमर सिंह राठौड़। बट ये अमर सिंह राठौड़ कोई जोधपुर के महाराजा नहीं हैं। अमर सिंह राठौड़ ने कोई बहुत बड़े बड़े युद्ध नहीं लड़े। अमर सिंह राठौड़ कोई ज़्यादा साल ऐसे नहीं कि उन्होंने 60-70 साल जीवन पाया हो, ऐसा कुछ नहीं था। फिर हम क्यों याद करते हैं भाई? पहली बात तो यह है कि अमर सिंह राठौड़ जो थे वो थे कौन? बट अमर सिंह राठौड़ जोधपुर जो राजा थे गज सिंह, गज सिंह जी के पुत्र थे दो। बड़े का नाम था अमर सिंह राठौड़, भाई छोटे का नाम था जसवंत सिंह। ठीक है भाई। तो यानी कि अप्रथा ये कहती है कि जब राजा का राज जाएगा तो बड़े बेटे को जाएगा। तो किसी भी बात पर ग्रह कलेश चलते रहते हैं। गज सिंह जी अमर सिंह से नाराज थे। उन्होंने कहा था भाई कि हम जो राज है वो तुम्हारे लिए नहीं देंगे, तुम्हारे छोटे भाई गज सिंह को देंगे। क्योंकि अमर सिंह बहुत ही प्रतापी शासक था, इसमें कोई दौराय नहीं है। लेकिन अमर सिंह को राज नहीं दिया गया। क्यों? बड़ा ग्रह कलेश चलते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कहते हैं कि एक बार गज सिंह ने कोई बात कही थी बड़े दरबार में, तो अमर सिंह जी ने उनका उस बात का विरोध कर दिया था। तो गज सिंह ने कहा कि भाई तुम अपने पिता की बात का विरोध कर रहे हो तो कैसे सही हो सकता है। ठीक है भाई। तो होता क्या है कि यहाँ से बेटा यदि हम बात कर लें तो जसवंत सिंह राजा बनते हैं और अमर सिंह राठौड़ को जोधपुर की ही एक नागौर जागीर दी जाती है और अमर सिंह जो है वो नागौर के राजा बनते हैं, जागीरदार। ठीक है भाई। अब अमर सिंह के समर्थक बहुत ज़्यादा थे, तो समर्थक कहते नहीं अमर सिंह को राजा बनाना चाहिए। लेकिन अमर सिंह वहाँ से अपने समर्थकों के साथ निकल जाते हैं और नागौर पहुँच जाते हैं और नागौर जा करके अपना राज्य स्थापित करते हैं। अब समझें बेटा, यहाँ से एक बात बड़ी अच्छी आपको सीखने को मिलती है कि वो अमर सिंह जो बहुत बड़े प्रतापी शासक थे और राज उनका होना भी चाहिए था, जनता उनके साथ भी थी। लेकिन पिता के कहने पर वो राजपाट को त्याग करके और नागौर चले जाते हैं। तो वहाँ से एक बड़ी अच्छी दो लाइनें मुझे याद आती हैं कि लीख लीख तो सब चलें और लीख ही चले कपूत, तीन लोग उल्टे चलें शायर सिंह सपूत। कि भाई लीख लीख तो सब चलते हैं और जो कपूत होते हैं वो भी लीख ही चलते हैं, लेकिन तीन लोग उल्टे चलते हैं। तो बताते हैं कि भाई अमर सिंह जी नागौर चले गए थे। अच्छा, यहाँ पर आप थोड़ा सा क्या कर दे तो गलती कि आप समझते हो जसवंत सिंह योग्य नहीं थे। पर जसवंत सिंह भी जो अमर सिंह राठौड़ के अनुज हैं वो भी अमर सिंह राठौड़ जितने ही शक्तिशाली, उतना ही दिमाग उनमें राजनीतिक था। तो जसवंत सिंह भी बहुत अच्छे शासक थे। जब आप पढ़ोगे इतिहास जोधपुर का तो आप पढ़ते हो कि जसवंत सिंह बहुत अच्छे शासक थे भाई। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले अमर सिंह के, जिनको कहा जाता है कटार का धनी। बेटा कटार का धनी क्यों कहते हैं इसकी बात भी समझेंगे भाई। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि देखो बेटा, ये पूरा जोधपुर है बेटा, ये रहा नागौर। तो यहाँ के बेटा राजा हैं कौन? अमर सिंह राठौड़। और अमर सिंह राठौड़ के बारे में आप जानते हैं कि अमर सिंह राठौड़ की जो ख्यात है वो प्रसिद्ध है। अमर सिंह राठौड़ नौटंकियों में उनका किरदार निभाया जाता है, उनके गीत गाए जाते हैं, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो पूर्वी राजस्थान हो। ठीक है भाई। मुझे बड़ा अचंभा होता है कि हरियाणा में कोई राजस्थान का राजा किस प्रकार से फेमस हो सकता है कि हरियाणा में उसके होली पर उसके गीत गाए जा रहे हैं, या फिर पूर्वी राजस्थान में भरतपुर में अमर सिंह राठौड़ के गीत गाए जाते हैं। तो पूरे राजस्थान जो अभी पश्चिमी राजस्थान के इतिहास को पूर्णतः जानता भी नहीं है, वहाँ अमर सिंह इतना लोकप्रिय है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि अमर सिंह ने कुछ ऐसे काम कर दिए थे जो उनको याद रखते हैं। और वो काम क्या थे वो जरा उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब इनको राज से निकाल दिया गया बेटा, तो एक चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। क्या हम पढ़ेंगे? मतीरे की राड़। आपको पता है कि 1634 में आपका एक जाना माना युद्ध जिसे आप पढ़ते हैं मतीरे की राड़, मतीरे री राड़ कहते हैं, क्योंकि मारवाड़ी भाषा में का की के को रा री रे कहते हैं। तो मतीरे री राड़ या मतीरे की राड़। मतीरा यानी कि जिसको आप तरबूज कहते हैं, वाटरमेलन कहते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि तरबूज और वाटरमेलन मतीरा नहीं होता है बेटा, ये इससे अलग होता है। समझे बेटा? बेसिकली मतीरा होता क्या है, आप इसको तरबूज मान सकते हैं
अच्छा, हुआ क्या आपको पता है कि जब मतीरा जो होता है वो इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए बेल है, तो बेल ये फैलती जाती है और तब जाकर यहाँ पर मतीरा आता है भाई, ठीक है। अब हुआ क्या कि जो बेल थी बेटा, वो बेल थी बीकानेर में, और जो मतीरा आया था, मतीरा आया था कहाँ पर भाई, नागौर में। तो दो किसान आपस में इस बात पर लड़ जाते हैं कि भाई मतीरा किसका है। बेल कहता है कि बेल मेरे यहाँ पर है तो मतीरा मेरा है, एक कहता है मतीरा मेरे यहाँ फूटा है तो मतीरा मेरा है। तो दो किसान लड़ाई होती है बेटा। ये किसान की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है, आगे परिवार तक पहुँचते, परिवार से राजाओं तक पहुँचती है। मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, अभी हमने एक मैप देखा था तो देखें बेटा, ये जैसलमेर है बेटा, ये ऊपर है बीकानेर बेटा, ये रहा नागौर। तो अब देखें नागौर और बीकानेर की बाउंड्री क्या है, मैच करती हैं, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मतीरे की बेल थी तो यहाँ पर जाकर मतीरा फूटा था भाई। तो यहाँ पर एक किसान का खेत यहाँ था, एक किसान का खेत बेटा यहाँ था, तो दोनों किसान आपस में लड़ जाते हैं मतीरे को लेकर के, और ये लड़ाई धीरे धीरे घर तक, घर से परिवार, घर परिवार से राजाओं तक पहुँचती है। तो इस टाइम पर जो बीकानेर है बेटा, यहाँ के राजा थे कर्ण सिंह, और भाई जो नागौर है यहाँ के राजा थे बेटा कौन, हाँ अमर सिंह। तो इनमें जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है, एक युद्ध होता है जिसको मतीरेरी राड़ कहते हैं। बीकानेर का सिलवा गांव बेटा कौन सा है, बीकानेर का सिलवा गांव, और नागौर का जखनिया गांव, ठीक है भाई। इस प्रकार से दो गांव हैं जो कि बॉर्डर पर हैं। देखिए बॉर्डर एरिया, सिलवा गांव और जखनिया गांव बेटा, ये है मतीरा बेटा, ये क्या है मतीरा। देखो लिखा हुआ है कि मतीरे के चक्कर में दो राजाओं में युद्ध। अब बात कहते हैं, लोग कहते हैं भाई पता नहीं कैसे राजा हुए कि एक मतीरे के पीछे युद्ध हो गया। क्या राजा इतनी छोटी छोटी बात को अपने ईगो पर ले जाया करते थे? मैं यहाँ पर फिर उनको करेक्ट करना चाहूँगा सभी को कि बात ईगो की नहीं, बात थी जनता की। समझे कैसे भाई? आप देखते हैं कई चीज़ कि हर जगह कहीं ना कहीं विरोध हुआ, लेकिन राजस्थान में कभी आपने नहीं सुना होगा कि जनता ने अपने राजा के प्रति विरोध कर दिया। भाई लोकतंत्र बहुत बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट राजतंत्र में क्या है बेटा, राजतंत्र बिल्कुल मैं उसमें नहीं हूँ कि उसके पक्ष में हूँ, नहीं, लोकतंत्र बहुत अच्छा है। लेकिन राजतंत्र में क्या था कि हर जगह विरोध होता है, राजा का जनता विरोध करती है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो राजा है वो जनता को परखता है, जनता की उनका ध्यान रखता है छोटी छोटी बातों का। तो वो जब लड़ाई हुई तो समझे भाई जैसे मैं लड़ाई कर रहा हूँ, तो मैं लड़ाई क्यों कर रहा हूँ कि मेरे परिवार मेरे साथ है, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है, इसलिए मैं किसी से लड़ाई करूँगा। तो वो किसान जब लड़ाई करता है तो इसलिए करता है, वो समझता है कि यदि मैं लड़ाई कर रहा हूँ तो मेरा राजा मेरे साथ खड़ा है, वो ये सोच कर लड़ाई करता है। जब लड़ाई होती है मतीरे की तो उस किसान को सपोर्ट करते हैं बीकानेर से करण सिंह और नागौर से अमर सिंह। तो ये बात ईगो की नहीं, ये बात कहीं ना कहीं जनता के विश्वास की है। ये जनता का वो विश्वास है जो राजा को और मजबूत बनाता है, और जब राजा जनता के लिए लड़ता है तो जनता राजा से अपनापन महसूस करती है। तो ये इसको ईगो ना देख करके इसको देखा जाए कि राजा जनता से किस तरह कनेक्ट था, या जनता राजा से किस तरह कनेक्ट थी, कि एक छोटी सी किसान की लड़ाई को और राजा अपने राज्य पर ले जाता है और अपने ऊपर ले जाता है, एक लड़ाई लड़ता है। इसमें अलग अलग तथ्य हैं, कुछ कहते हैं कि इसमें कर्ण सिंह जीते थे, कुछ कहते हैं अमर सिंह जीते थे, लेकिन इतिहास के अधिकतर फैक्ट क्या कहते हैं कि इस युद्ध में अमर सिंह जी की जीत हुई थी भाई। ठीक है भाई। तो जो मतीरे की राड़ है बेटा, मतीरे राड़ में क्या होता है, इसमें अमर सिंह ये युद्ध जीत जाते हैं भाई। अब समझे बेटा, अब अमर सिंह जब कर्ण सिंह से युद्ध जीत जाते हैं तो अमर सिंह थोड़े से थे भाई, मूछ ऐसे रखते थे, मूछ में और देखे ताव और थोड़ा ईगो टाइप तो थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब होता क्या है, कर्ण सिंह उनसे जलता है। तो कर्ण सिंह क्योंकि दोनों ही शाहजहां के दरबार में भाई संधि कर चुके हैं और अमर सिंह 2500 के मनसबदार हैं, तो कर्ण सिंह शाहजहां के साले सलावत खान से दोस्ती कर लेता है। बेटा कौन है ये? शाहजहां का साला है सलावत खान। तो बेटा जो कर्ण सिंह है वो सलावत खान से दोस्ती करता है और डेली जाकर दरबार में उसके पास बैठता है और उससे बोलता है और सलावत खान अच्छे हो, उनको खाने पे बुलाता है, उनको खाना खिलाता है, सलावत खान से नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है। ठीक है भाई। अमर सिंह जब दरबार में आता था तो सलावत खान कौन है पहले ये समझ लें। सलावत खान बेटा जो है वो मीर बख्शी है, यानी कि रक्षा मंत्री है। किसका बेटा? शाहजहां का। तो सभी राजा आते और सलावत खान को नमस्कार सलाम करके आगे बढ़ते, लेकिन अमर सिंह आता और कुछ नहीं करता और आगे जा करके बैठ जाता। तो सलावत खान को पहले से ही कहीं ना कहीं अमर सिंह थोड़ा सा आंखों में करक रहा था।
तो कर्ण सिंह और सलावत खान के कान भरना स्टार्ट करता है कि आपको पता है अमर सिंह आता है और तुम्हें सलाम भी नहीं करता, और तुम्हें तो वो कुछ मानता ही नहीं है। अरे तुम्हें तो क्या, वो राजा को कुछ नहीं मानता। वो इस प्रकार से कर्ण सिंह सलावत खान के कान भरना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो हार चुका है, तो हार की एक ठीस अंदर बैठी हुई है। तो एक दिन क्या होता है कि ऐसा कहा गया है कहानियों के माध्यम से कि अमर सिंह 20-30 दिन की छुट्टी लेते हैं, 1 महीने की, कि भाई मैं अब दरबार नहीं आऊँगा, मुझे किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। अब 1 महीने की छुट्टी पोस्टपोन्ड हो जाती हैं भाई। अब समझो वो कहीं गया था और वो 1 महीने की जगह 50 दिन में आता है, और बिना छुट्टी डाले ही मतलब वो चला जाता है। जैसे मान लो मैं कहीं जाऊँ तो छुट्टी डाल के जाऊँ, एक बिना छुट्टी डाले ही मैं उनको आगे बढ़ा दूँ। तो ये फिर कर्ण सिंह कहता है सलावत खान से, देखो छुट्टी लेके गया था, अभी तक नहीं आया है, और तुमसे पूछा भी नहीं है, तुमसे अगर राजा से नहीं पूछा है। तो सलावत खान कहीं ना कहीं शाहजहाँ को भी, शाहजहाँ के कान भरता है। ठीक है भाई। तो शाहजहाँ कहते नहीं भाई, अमर सिंह बहुत अच्छा योद्धा है, अमर सिंह ने शाहजहाँ के लिए बहुत युद्ध, पंजाब के युद्ध में आपको बताऊंगा कभी जब हम इस पर हाँ बात करेंगे, फिलहाल मैं उधर नहीं जाना चाहूँगा। शाहजहाँ कहता है अमर सिंह बहुत अच्छा योद्धा है, चलता रहता है, छुट्टी वुट्टी मारते रहते हैं। पर कहीं ना कहीं सलावत खान और शाहजहाँ के कान भरता है, शाहजहाँ भी थोड़ा सा इनसिक्योर फील करते हैं। ठीक है भाई। तो एक दिन क्या होता है कि छुट्टी काट करके जैसे ही अमर सिंह आता है, तो कर्ण सिंह वहीं बैठे थे सलावत खान के पास में, और सलावत खान जैसे ही अमर सिंह आया तो सलावत खान से ना नमस्कार किया ना सलाम किया, वो आगे बढ़ जाता है। तो कर्ण सिंह कहता है देखा कितना एटीट्यूड है इसमें, कितना ईगो है। तो इतने में सलावत खान बोलता है कि पता नहीं गवार कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इतना सुनते ही अमर सिंह अपनी कटार निकालते हैं और सलावत खान में पार कर देते हैं। सलावत खान वहीं मर जाता है। वो लगता है कि भाई उन्होंने मुझसे गाली दी है, वो गवार को गाली समझते हैं। तो उसके पीछे एक बहुत अच्छी कहावत कही गई है कि इन मुखते गगो कहो और उन हत लई कटार। इन मुखते गगो कहो और उन हत लई कटार, वार तो कह पायो नहीं जमदत हो गई पार। कि सिर्फ गवार का गा ही कहा था, सलावत खान ने केवल गा का गवारी कहा था। इतने में अमर सिंह ने कटार निकाल ली थी। वो वार कह पाता उससे पहले उसने कटार सलावत खान के पार कर दी थी। अब अमर सिंह को पता नहीं उस टाइम उसका दिमाग क्या चमका, और उसको याद आया कि भाई मैंने शाहजहाँ के बड़े दरबार में शाहजहाँ के साले और उसके रक्षा मंत्री को मारा है। तो शाहजहाँ मुझे छुड़ेगा तो नहीं भाई। भाई बादशाह कहेगा तुम ऐसा कर दो, बादशाह तुम्हारी वो हालत कर दे कि तुम ना सो पाओ ना जग पाओ। तो अमर सिंह को लगा कि शाहजहाँ मुझे छोड़ेगा नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है भाई। अब समझो बेटा, अच्छा ये बात जो है वो सन लगभग 1644 की है भाई, यानी ग्रीष्म मेल के युद्ध से लगभग 100 साल पीछे की। ठीक है, 1644 में बात हो रही है वहाँ की, 1644 की। तो अब समझे शाहजहाँ एक सिंहासन में बैठा था ये रहा, तो वो कटार को लेकर के और को बिना कुछ सोच समझे शाहजहाँ की ओर भागता है। अब शाहजहाँ को लगा कि आज मुझे ये मार देगा, तो शाहजहाँ के जो पीछे सिंहासन, वो पीछे के वहाँ पर हरम था। हरम होता है जहाँ पर महिलाएं रहती हैं। ठीक है। तो शाहजहाँ को पता था वे राजस्थानी योद्धा है, राजस्थान का व्यक्ति है, ये वहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा जहाँ पर महिलाएं रहती हैं। तो शाहजहाँ उस दरवाजे में घुस जाता है। जब शाहजहाँ सिंहासन से भाग रहा था तो अमर सिंह शाहजहाँ में कटार फेंक के मारता है। तो यदि आज भी आप आगरा का किला घूमने जाओगे, यदि कोई अच्छा गाइड होगा तो आपको वो जगह दिखाएगा जिस खंबे पर जो कटार थी जाकर पड़ी थी, वहाँ आज भी कटार के निशान है। आप कभी आगरा के लाल किले में जाओ तो आपको कोई गाइड अच्छा होगा, बहुत पढ़ा लिखा गाइड होगा, दिखाएगा कि देखो ये वो निशान है जहाँ पर अमर सिंह जी ने कटार फेंक कर मारी थी शाहजहाँ को, और शाहजहाँ बच गया था। तो शाहजहाँ यहाँ पर चला जाता है पीछे और औरतों में जाकर छुप जाता है। तो अमर सिंह कटार फेंक के मारता, कटार बच से बच जाता है भाई। इतने में क्या होता है कि अमर सिंह को पता था यदि मैं आगे से गया तो कहीं ना कहीं राजा के सैनिक है वो मेरे को जाने नहीं देंगे। तो अमर सिंह वहाँ से पीछे के दरवाजे से निकलता है। ठीक है भाई। और दीवार कूद के निकलता है भाई। ठीक है। उसे पीछे के दरवाजे को मैं आपको दिखा दूं तो आपने देखा होगा, ये है बेटा, ये रहा। इसको बोलते थे बुखारा दरवाजा। बेटा क्या बोलते थे इसको? बुखारा दरवाजा। ठीक है भाई। तो इस दरवाजे से वो घोड़े को लेकर कूद जाता है, बुखारे दरवाजे से। मैं थोड़ी सी बात और करना चाहूँ तो आप देखिए, ये मुगल सैनिक उसके पीछे भाग रहे हैं, तो इस दरवाजे से कूद जाता है। ठीक है भाई। अब समझे बेटा, अब जैसे ही राजा बाहर निकलता है, धीरे धीरे देखता है इसे निकाल करके,
तो उसके जो राजा और बैठे थे वो कहते हैं आ जाओ, अमर सिंह नहीं है, अब आ जाओ। सब स्तब्ध रह गए थे कि भरे दरबार में साले को मार दिया और शाहजहां को मारने दौड़ा था। तो शाहजहां एक स्टेटमेंट देता है, वहीं शाहजहां खुद ये स्टेटमेंट देता है कि अमर की कमर में कहाँ की थी कटारी, अमर की कमर में कहाँ की थी कटारी, पाव शेर लोहे से हिलाई पूरी पादशाही, आज होती शमशेरी तो छिनाई ले तो आगरी। कि भाई केवल पाव शेर लोहे की कटार थी और उसने पूरी पादशाही हिला दी, राजा को भागने पर मजबूर कर दिया। यदि आज तलवार होती तो आज वो मुझे मार करके और आगरा का किला छीन लेता और राजा बन जाता। अब क्या हुआ, क्योंकि राजा का अपमान हुआ है भाई, तो शाहजहां ने कहा भाई कि जो भी अमर सिंह राठौड़ को जिंदा या मुर्दा लेकर आएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ठीक है भाई। तो वहां पर अमर सिंह राठौड़ का एक साला था भाई, वो था अर्जुन गौड़। अर्जुन सिंह गौड़ जो था बेटा, वो उसका साला था। तो वो कहता है अमर सिंह को, कॉल मिलाता है कि अरे जीजाजी कहाँ घूमोगे, शाहजहां आपको वैसे घूम रहा है, ढूंढ रहा है, कितना छुपोगे, ऐसा करो कुछ दिन ससुराल में आकर रह लो, यहाँ पर शाहजहां के सैनिक नहीं आएंगे। क्योंकि आपको पता है इंसान ससुराल पक्ष पर ज़्यादा भरोसा करता है। तो कहता है ठीक है साले साहब, आप कह रहे हो तो मैं आ जाता हूँ। तो वो अपने पहुँचते हैं वहाँ पर, हाँ ससुराल में। अर्जुन सिंह गौड़ जो है बेटा, वो अमर सिंह पर वार करता है पीछे से और अमर सिंह को मार देता है। लेकिन कहते हैं जब अमर सिंह मरे थे उससे पहले अमर सिंह ने कटारी निकाल करके अर्जुन सिंह का एक कान पूरा काट दिया था। अर्जुन सिंह अमर सिंह गौड़ को मार देता है और मार करके उसकी लाश को बेटा कहाँ ले जाता है, आगरा के किले पर। ठीक है भाई।